Hello student, in last video we have already started the chapter respiration. तो respiration का meaning क्या होता है बेटा? The process of releasing energy from the food. जो भी हम फूड मटेरियल खाते हैं बेटा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। तो बेटा हम क्या कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव। रेस्पिरेशन क्या है बेटा? एसेंशियल प्रोसेस है क्योंकि हमको क्या प्रोवाइड करती है बेटा? एनर्जी। अब रेस्पिरेशन को बेटा हमने as discussed earlier, respiration can be divided into two separate process, namely breathing and cellular respiration. अब breathing क्या है बेटा? Breathing is a mechanism by which the organism combine oxygen from the atmosphere and release carbon dioxide. And on the other hand, respiration is a complex process which involves breathing as well as oxidation of food in the cell to release energy. Thus, we can say that breathing is a physical process whereas the respiration is a biochemical process. अब बेटा respiration जो होती है, respiration is the opposite of photosynthesis, क्योंकि photosynthesis केवल किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, जबकि respiration डार्क एंड लाइट दोनों में होता है। तो ये ध्यान रखना है बेटा कि respiration is the opposite of photosynthesis. अब बेटा रेस्पिरेशन में हम क्या ब्रीथ आउट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं बेटा। तो ये आपकी बुक की एक्टिविटी है बेटा, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन 2 टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड चूने का पानी लेंगे। फिर एक जो टेस्ट ट्यूब है बेटा उसमें हम प्लेस कर देंगे स्ट्रॉ, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम क्या इस प्लेस करेंगे बेटा? एक सिरिंज प्लेस कर देंगे। अब वो स्ट्रॉ को हम इस तरह से प्लेस करेंगे कि जो स्ट्रॉ का बॉटम है वो जो लाइम वाटर है उसको टच करें। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा? 1 बाय 1 एयर को ब्लो करेंगे। स्ट्रॉ टेस्ट ट्यूब ए में स्ट्रॉ के हेल्प से एयर ब्लो करेंगे और टेस्ट ट्यूब बी में सिरिंज के हेल्प से एयर को ब्लो करेंगे, जैसा कि बेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब हमने क्या ऑब्जर्व करा बेटा कि जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें इमीडिएटली जो लाइम वाटर था वो टर्न्स मिल्की, वो तुरंत मिल्की हो गया, जबकि टेस्ट ट्यूब बी में उस लाइम वाटर को मिल्की होने में कुछ क्या लगा बेटा? टाइम लगा। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला बेटा? द लाइम वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर में क्या है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। सो व्हेन इट कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड, अब उसमें हमने क्या करा बेटा? स्ट्रॉ के हेल्प से क्या करा? एयर ब्लो करी, और हमने एयर के थ्रू क्या करा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करी। उस कार्बन डाइऑक्साइड ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा और क्या फॉर्म करा? कैल्शियम कार्बोनेट, और हैविंग ए वाइट प्रेसिपिटेट, और उसके हमको क्या मिले? वाइट प्रेसिपिटेट। फिर जो एक्सेल्ड एयर थी हैज़ अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन द एटमॉस्फेरिक एयर। जो हमने एयर को एक्सेल करी उसमें सबसे ज़्यादा बेटा क्या होता है? CO2 का परसेंटेज होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। तो इस एक्टिविटी से हमने प्रूव कर दिया कि हम क्या करते हैं? वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब है बेटा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? तो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी कैन टेक्स प्लेस आइदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेटा जो ऑक्सीडेशन होता है फूड का, या तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है या ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो बेस्ड ऑन दिस रेस्पिरेशन इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो इसके बेसिस पे हम रेस्पिरेशन को 2 टाइप्स में क्या करते हैं बेटा? क्लासीफाई करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि आपको बेटा स्क्रीन पे दिख रहा है एक फ्लो डायग्राम। जब भी हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं बेटा क्या करते हैं? फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, और हमारा फूड किस फॉर्म में होता है बेटा? ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। ग्लूकोज क्या है बेटा? 6 कार्बन मॉलिक्यूल का बना हुआ सब्सटेंस है बेटा। उसका हम फार्मूला क्या लिखते हैं? C6H12O6। अब ये जब ग्लूकोज है बेटा हमारे साइटोप्लाज्म में एंटर करता है, जैसे ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में एंटर करता है ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है बेटा 3 कार्बन मॉलिक्यूल का सब्सटेंस है बेटा। अब ये जब पायरुविक एसिड बेटा आगे बढ़ता है तो अगर इसको ऑक्सीजन मिलती है बेटा तो ये एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसा कि बेटा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में
एंटर कर जाता है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है बेटा, रिएक्ट करता है और ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब मानो बेटा इस पायरुविक एसिड को आगे बढ़ा और ऑक्सीजन नहीं मिली, तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये जो पायरुविक एसिड है ये ईस्ट सेल में एंटर कर जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अब मान लो बेटा इसको ऑक्सीजन तो मिला पायरुविक एसिड को, लेकिन क्या मिला, लेस क्वांटिटी में मिला। तो इन लेक ऑफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं मिला, तो ये मसल सेल में एंटर कर जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड प्लस रिलीज करता है एनर्जी। और बेटा जब ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, तब इसी को हम बोलते हैं बेटा मसल्स क्रैम्प्स। आपने मसल्स क्रैम्प्स सुना ही होगा। तो ये मसल्स क्रैम्प्स बेटा ह्यूमन बींग में भी होते हैं एज वेल एज एनिमल्स में भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, इससे रिलीफ के लिए गर्म पानी का सेक करते हैं या फिर हम क्या करते हैं इसकी यहाँ पर मालिश करते हैं, तो हमको रिलीफ मिल जाता है। तो बेटा ये था ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को फ्लो डायग्राम से आप शो करिए, तो ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा, ये फ्लो डायग्राम आपको बनाना है। अब हम समझेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटा ये जो वर्ड है एरोबिक मीन्स विथ एयर, एयर के साथ। Thus, when the respiration uses oxygen, it is called aerobic respiration. In the process of aerobic respiration, क्या होता है, food is completely broken down into carbon dioxide and water by oxidation. This result in production of considerable amount of energy which is stored as ATP. तो एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इसमें जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसमें बेटा 32 ATP एनर्जी रिलीज होती है। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो द वर्ड एनएरोबिक मीन्स विदाउट एयर। Thus, when the respiration takes place in the absence of oxygen, it is called anaerobic respiration. During this process of respiration, the microorganism like yeast breaks down food to obtain energy along ethanol and carbon dioxide. This energy is then used by microorganism. Thus, a less amount of energy which get stored in ATP molecule is produced. अब बेटा जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें 2 ATP मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज होती है। तो बेटा ये आपको मैंने एरोबिक और एनाएरोबिक एक्सप्लेन कर दिया। अब बेटा आपको एरोबिक और एनाएरोबिक में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और एनाएरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, इथेनॉल प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब एरोबिक जो रेस्पिरेशन है बेटा इसमें 32 ATP एनर्जी रिलीज होती है और एनाएरोबिक में 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। अब आप पूछेंगे मैडम ये ATP क्या होता है ना बेटा, कि ATP क्या होता है बेटा, तो ATP को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसा कि बेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑर्गेनिज्म डू नॉट यूज ऑल द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बट स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ ATP। बेटा रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है ऑर्गेनिज्म उन सबका यूज़ नहीं करता है, बल्कि उसको ATP के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। और हमने 9th में पढ़ा था बेटा, और वो कौन सी सेल ऑर्गेनेल में स्टोर करता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर ये जो ATP है इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब दिस मॉलिक्यूल हैव एनर्जी कंटेंट, ATP कंटेन 3 फॉस्फेट ग्रुप इन इट्स मॉलिक्यूल। अब ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो आपका आंसर क्या होगा, ATP। और ATP का फुल फॉर्म क्या है बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी जो ATP is used by body cell for various purpose like contraction of muscle, synthesis of protein, conduction of nerve impulse, etc. ठीक है, वो है respiration in plant. तो बेटा we know that plant use oxygen from the air. हम जानते हैं बेटा कि प्लांट भी क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड लाइक एनिमल। और एनिमल की तरह क्या करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। प्लांट आल्सो नीड एनर्जी
विच दे ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्योंकि प्लांट भी क्या है बेटा, लिविंग थिंग है, तो उनको भी तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ना। अब वो एनर्जी कैसे रिलीज होगी, तो वो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू ही बेटा रिलीज होती है। सिंस रेस्पिरेशन इन प्लांट इन्वॉल्व ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हेंस दीज आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी गैसेस। अब प्लांट में ये काम होता कैसे बेटा, तो वी नो दैट प्लांट हैव अ ब्रांचिंग शेप एंड अ लार्ज सरफेस एरिया एंड हेंस द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अलोन is sufficient to supply oxygen to the cell required by the plant for respiration। तो बेटा जो पूरी सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम होता है वो ओनली किसके थ्रू होता है बेटा, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो लेट अस डिस्कस हाउ दिस हैपन। अभी होता कैसे बेटा, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा क्या होता है, वी नो दैट द प्रोसेस ऑफ वी नो दैट रूट पजेसेस रूट हेयर। हम जानते हैं बेटा रूट में क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं बेटा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। द रूट हेयर्स आर द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल ऑफ रूट एंड द रूट हेयर्स आर ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विथ एयर। और ये जो रूट हेयर होते हैं बेटा ये एयर के कॉन्टेक्ट में होते हैं, एयर कॉन्टेक्ट विथ एयर इन द सॉइल। सो द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंटर्स द रूट हेयर। तो जो ऑक्सीजन है एयर से कहाँ एंटर करेगी बेटा, रूट हेयर में, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड रिचेज ऑल अदर सेल्स ऑफ द रूट। डिफ्यूजन के थ्रू एंटर करेगी और सारी सेल तक पहुंच जाएगी। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द रूट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मूव्स आउट थ्रू द सेम हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है बेटा वो भी इस रूट हेयर के थ्रू डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या कर जाएगी बेटा, मूव आउट कर जाएगी। तो इस तरह से रेस्पिरेशन इन प्लांट होता है बेटा। इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं जैसा कि बेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेशन इन एनिमल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।